नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। दुष्यंत कुमार की एक कविता की चंद पंक्तियां हैं। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। जी हाँ, मोदी सरनेम मामले में आखिरकार सुप्रीम राहत सेशन कोर्ट के नसीहत भरे ज्ञान और अधिकतम सजा वाले झोल के चलते मिल ही गई। साथ ही जस्टिस गवई की 3 सदस्यों वाली बेंच ने निचली अदालत के अस्पष्ट आदेश पर सवाल भी उठाए हैं। आज हम फॉलो अप में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनके चलते सूरत की निचली अदालत, फिर सेशन कोर्ट और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सांसदी लेने के चक्कर में अधिकतम 2 साल की सजा भारी भरकम उपदेशों के साथ बिना कोई ठोस वजह बताए क्यों और कैसे दे दी, और अब इसका असर आने वाले दिनों में क्या और कैसा पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। राहुल गांधी के फैसले से पहले अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया था कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कम सजा भी दी जा सकती थी, 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी भी की थी कि सजा की वजह बताई जानी थी, लेकिन आर्डर में इस पर कुछ नहीं लिखा गया था। साफ तौर पर बेंच का इशारा निचली अदालत के आदेश की खामियों की तरफ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फर्क पड़ेगा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जिन्होंने राहुल को चुना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। सुनवाई जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने दलीलें दी। राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मई को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल की सांसदी चली गई थी। बाद में राहुल ने हाई कोर्ट का रुख किया, उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 साल की सजा बरकरार रखी। आखिर में 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। आज जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मानहानि केस के चलते राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया गया। लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, हिंदी में बोले तो हम इसे शालीन भाषा कहते हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि मैं ये समझता हूं और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की नीयत किसी को मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को नीचा दिखाने की थी। नैतिक पतन की बात आ रही है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि यह गंभीर अपराध नहीं है, जमानत दिए जाने वाला केस है। ये ऐसा मामला कैसे बन गया जिसमें नैतिक पतन शामिल हो। आगे कुछ और तर्क भी दिए, जैसे कि राहुल कोई गंभीर अपराधी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ना जाने कितने केस दर्ज करवाए हैं राहुल गांधी पर, लेकिन एक के अलावा कभी कोई सजा नहीं हुई। मोदी कम्युनिटी में जो लोग भी राहुल के बयान से खपा हैं सिर्फ भाजपा नेता और कार्यकर्ता हैं, इनके खिलाफ आरोप है ही नहीं। ऐसा भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। यह एक गंभीर मसला है क्योंकि एक आदमी डिस्क्वालिफिकेशन झेल रहा है। सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि मेरी दलीलें खत्म होने के बावजूद अदालत ने 66 दिन तक फैसला रिजर्व रखा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने मई में दलीलें खत्म की और फैसला जुलाई में दिया गया। अभी तक केरल की सीट के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उन्हें लगता होगा कि जीत के चांस काफी कम है। इस इवेंट का कोई एविडेंस भी नहीं है। शिकायतकर्ताओं को व्हाट्सएप पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली और उसने शिकायत कर दी। उसने ये नहीं बताया कि उसे यह कटिंग कैसे मिली और किसने उसे भेजी। वास्तव में क्या हुआ यह एविडेंस एक्ट के तहत साबित ही नहीं हुआ। इसी बीच शिकायतकर्ता हाईकोर्ट जाता है और उसे ट्रायल पर स्टे मिल जाता है ताकि वो और साक्ष्य जुटा सके। 1 महीने बाद सजा सुना दी जाती है। इस बहस के दौरान पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, इन सब चोरों का नाम मोदी 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 कैसे है। ललित मोदी, नीरव मोदी और थोड़ा ढूंढेंगे तो और सारे मोदी निकल आएंगे। महेश जेठमलानी ने आगे कहा कि उनका मकसद मोदी सरनेम वाले हर आदमी का अपमान करना था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यह प्रधानमंत्री के नाम से मिलता है या पुरानी दुर्भावना से प्रेरित था। महेश जेठमलानी ने आगे तर्क दिया कि पूरी स्पीच 50 मिनट से ज्यादा की है, सबूतों की इसमें भरमार है। इस भाषण के क्लिपिंग इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिस पर बेंच ने महेश जेठमलानी से पूछा कि कितने राजनेता हैं जो यह याद रखते हैं कि एक दिन में 15-20 सभाएं की हैं, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि क्या ये बात विचार लायक नहीं है कि अधिकतम सजा के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी, या सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार
अधिकार तक ही सीमित रहने वाला मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटरों के अधिकार से भी जुड़ा मामला है। बेंच ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि ट्रायल जज को बताना था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी, लेकिन इस पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जिस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है, इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया गया। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि ट्रायल जज ने लिखा है कि सांसद होने के आधार पर आरोपी को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती। आदेश में काफी नसीहत भी दी गई है। गुजरात से इन दिनों काफी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं, ऐसा बेंच का कहना था। शायद आपको याद हो कि कुछ महीने पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले में मनुस्मृति का हवाला दिया था। राहुल पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा कि राहुल की अपील सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक राहुल की सजा पर रोक की बात है, ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया है। 2 साल की सजा के चलते राहुल जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आ गए। अगर उनकी सजा कुछ कम होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से राहुल के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की सजा पर रोक लगा रहे हैं। दरअसल इस आदेश के बाद राहुल गांधी को फौरी राहत मिल गई है। जब तक ट्रायल कोर्ट अपना फैसला नहीं देता, राहुल गांधी को दी गई यह राहत फौरी रहेगी। अगर सेशन कोर्ट 2 साल की सजा सुनाता है तो यह अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी, लेकिन अगर राहुल गांधी को बरी कर देता है या सजा को घटाकर 2 साल से कम कर देता है तो सदस्यता बहाल रहेगी। अब आपको बताते हैं कि क्या इस आदेश के बाद इस सत्र में संसद में दिखेंगे राहुल गांधी। निचली अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी कि वायनाड की सीट खाली है। अब इसे वापस लेते हुए एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी कि पुरानी अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसमें 1 दिन भी लग सकता है और 1 महीना भी। इस आदेश के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि 3 चीजें सूर्य, चंद्रमा और सत्य को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।